हमने देखा कि मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का एक तरफ धरना देखने को मिला, तो आज अगर हम बात करें तो पारा शिक्षक भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पहुंचे अपनी मांगों के साथ। लेकिन आज उन पर प्रशासन सख्त नजर आया। प्रशासन ने उन पर आंसू गैस तक भी छोड़े और एक बार फिर से मोरहाबादी मैदान में बवाल देखने को मिला। मोरहाबादी मैदान में राज्य भर से आए पारा शिक्षक जमा हुए और सीमावास घेराव निकलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इन पारा शिक्षकों को पुलिस ने आंसू गैस के गोलों से रोक दिया। ऐसे में बीजेपी दफ्तर में पहुंचे हैं पारा शिक्षक के सभी लोग और पूरे राज्य भर से जुड़े हुए हैं और साफ तौर पर वहां की तस्वीर भी हमारे पास सामने आई है, जहां सहायक पुलिसकर्मी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। सहायक पुलिसकर्मी, बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह रांची में उनका आगमन हुआ है और बीजेपी दफ्तर में मौजूद है अमित शाह और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए सहायक पुलिसकर्मी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। और बीजेपी दफ्तर में अमित शाह की बैठक भी हो रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए मोरहाबादी में एक बार फिर से हमें बवाल देखने को मिला। एक तरफ कल भी हमने दिखाया था, शुक्रवार का दिन था जब सहायक पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि सहायक पुलिसकर्मियों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मुलाकात उन्होंने किया और बीजेपी की तरफ से आश्वासन भी दिया गया उन्हें कि उनकी मांगों को सुना जाएगा और सरकार तक उनकी बात भी पहुंचाई जाएगी। बीजेपी ने आश्वासन दिया और आज हमने फिर से एक बार देखा कि मोरहाबादी मैदान में पारा शिक्षकों का जुटान हुआ और पारा शिक्षक भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हालांकि पारा शिक्षकों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोलों से उन्हें रोक दिया और ऐसे में बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट हो, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए अंकिता, बीजेपी उन मुद्दों को विधानसभा चुनाव के समय लेना चाहती है जिन मुद्दों पर राज्य सरकार जो विफल होती नजर आई। देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव के समय राज्य इंडिया गठबंधन ने कई वादे किए थे, चाहे वो सहायक पुलिस कर्मियों का वादा हो या फिर पारा शिक्षकों का मामला। ऐसे कई वादे जो उन्होंने अब तक पूरे नहीं किए, तो उन वादों को कैसे राज्य सरकार की विफलताओं के रूप में बीजेपी दिखा सके, इसका एक स्ट्रेटजी जो है वो बीजेपी दफ्तर में तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी मुख्यालय जो है, जहां एक तरफ अमित शाह जो है बीजेपी मुख्यालय में बैठक कर रहे हैं, तो वहीं इस बैठक के बीच में ही अमित शाह की तरफ से बुलावा गया सहायक पुलिसकर्मियों का, जो कल जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का काम किया था अपनी मांगों को लेकर, तो उनकी एक टीम जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। देखिए इंडिया गठबंधन एक तरफ जहां देश में अग्निवीर की जो व्यवस्था बनी थी उसका विरोध करती है, अग्निवीर को लेकर लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी तमाम के तरह के केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। वहीं अगर झारखंड के सिनेरियो पे आप देखेंगे तो झारखंड के ये अग्निवीर ही सहायक पुलिस को अग्निवीर की तरह ही जो है वो देखा जा रहा है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 में जब अलायंस की सरकार बनी थी उस समय उनके मैनिफेस्टो में सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर जो है वादे किए गए थे कि इनका जो है सरकारी जो नियुक्तियां होंगी उसमें इनको जो है मिलाया जाएगा। लेकिन इस तरह के जब सिनेरियो नहीं बने, क्योंकि इनको बार बार जो है अपना कार्य विस्तार को लेकर आंदोलन करना पड़ा और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास के सामने तक इनका आंदोलन पहुंचा था, वहां पर लाठियां भी चली हैं। उसके बाद से कई सहायक पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। वहीं आज सुबह झारखंड के सब प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी रिम्स अस्पताल पहुंचे थे और सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की थी। उसके बाद बीजेपी के दफ्तर में जब गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने के लिए पहुंचे तो इनको भी बुलाया गया ताकि इनकी बातों को अमित शाह समझ सके और कैसे विधानसभा चुनाव के समय इनके मुद्दों को कैसे जगह दी जाए, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। देखिए हम थोड़ी देर बाद पहले चर्चा कर रहे थे कि जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र आरोप पत्र बनने हैं उसमें भी इन मुद्दों को जगह दी जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार की विफलताओं को कैसे जो है बीजेपी अच्छे तरीके से दिखाए ताकि राज्य की जनता के बीच बीजेपी का एक सकारात्मक पहलू जाए, बीजेपी जो है विपक्ष की नाकामियों को उजागर कर सके। इसकी भी स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। उसी का एक हिस्सा है कि सहायक पुलिसकर्मियों को बुलाकर उनसे वार्ता करना और सहायक पुलिसकर्मियों के जो वादे हैं, जो मांग है उसको गृह मंत्री सुन रहे। उसके बाद इस पर जो है बीजेपी के तरफ से इस पर
जो है स्टेप किया जाएगा, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी जो है सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन जो कर रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके मांगों को सुन रहे हैं। इससे पहले भी जब सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन करने पहुंचे हैं तब बीजेपी के तरफ से, क्योंकि अपोजिशन की भूमिका में बीजेपी है, तो वो मुलाकात करने के लिए जाती है और राज्य सरकार पर बड़ा आरोप जो है वो लगाती। तो ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा सहायक पुलिसकर्मियों के साथ साथ पारा शिक्षकों का की बात की जाए या तमाम जो अनुबंध कर्मी है उनका एक बड़ा मुद्दा जो बीजेपी को हाथ लग गया। बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया कि राज्य सरकार को कैसे अनुबंध कर्मियों के मामले पर राज्य सरकार को कैसे घेरा जा सके। देखिए चित्ररंजन, साफ तौर पर सहायक पुलिसकर्मियों की बात हो रही है। सहायक पुलिसकर्मी लगातार सरकार पर यह भी आरोप लगाते आए हैं, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार सड़कों पर उतरकर सहायक पुलिसकर्मी प्रदर्शन करने पहुंचे। हालांकि उनसे कल भी हमने दिखाया था कि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज जो है वो पहुंचे थे और सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात भी की थी। यहां तक कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी निंदा की। दीपक प्रकाश की बात करें तो उन्होंने भी जो लाठीचार्ज हुआ था सहायक पुलिसकर्मी पर उसकी निंदा की। अब कहीं ना कहीं सहायक पुलिसकर्मियों ने ये आस लगाई, क्योंकि 2017 में जब रघुवर सरकार थी उसी समय उनकी बहाली हुई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से ही आस लगा के बैठी है सहायक पुलिसकर्मी कि अगर राज्य सरकार नहीं सुन रही है, हेमंत सोरेन उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो बीजेपी शायद उनकी मदद कर सके। क्या इसी सब संदर्भ में पहुंची है सहायक पुलिसकर्मियों की टीम वहां पर? क्या अमित शाह की तरफ से भी कुछ आश्वासन देने की बात कही जा रही है? देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही जो है सहायक पुलिसकर्मी बीजेपी दफ्तर जो है प्रवेश किए हैं। इनकी मुलाकात गृह मंत्री से होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। जब सहायक पुलिसकर्मी बाहर निकलेंगे तब तस्वीरें साफ होंगी कि उनके तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला, बीजेपी के तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला। क्योंकि देखिए बीजेपी को मुद्दा चाहिए था, झारखंड के मुद्दों पर वो राजनीति करना चाह रहे थे कि झारखंड में ऐसे मुद्दों को बीजेपी उठाए ताकि उसका फायदा विधानसभा चुनाव के समय में बीजेपी के पक्ष में हो। तो देखिए सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर लगातार बीजेपी जो है राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जब सहायक पुलिसकर्मियों पर कल लाठीचार्ज हुई तो बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा इन दोनों राज्य सरकार को घेरने को मिल गया। तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि इस मुद्दे को किसी भी रूप में राजनीतिक रूप से बन जाने से बीजेपी की तरफ से चूक हो। इसीलिए जब अमित शाह का दौरा हुआ, जब अमित शाह बीजेपी दफ्तर प्रदेश कार्यालय में बैठक ले रहे तो उस बैठक में भी सहायक पुलिसकर्मियों को बुलाया गया ताकि उनसे मुलाकात गृह मंत्री की हो और वो अपनी बातों को गृह मंत्री के सामने रखे, बीजेपी के जो चाणक्य उनके सामने रखे, ताकि बीजेपी जब अपना घोषणा पत्र आरोप पत्र बनाए तो इन मुद्दों को बीजेपी जगह दे और राज्य सरकार पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमलावर जारी रहेगा। जी चित्ररंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि सहायक पुलिसकर्मी अब बीजेपी की आस में बैठे हैं और बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं सहायक पुलिसकर्मी। अगर हम बीते दिन की बात करें, यानी कि 19 जुलाई की बात कर ले, तो सीएम आवास का जब घेराव करने पहुंचे थे पुलिसकर्मी तो उन पर लाठीचार्ज की गई थी। इसके बाद से राजनीति और भी ज्यादा गरमाई हुई रही। उसके बाद तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं का बयान भी सामने आए और इस लाठीचार्ज की उन्होंने निंदा की, क्योंकि वर्दी वर्सेस वर्दी की जो तस्वीर है उसके बाद से राजनीति का जो तापमान है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। और साफ तौर पर कहा जाए तो सहायक पुलिसकर्मी को बस यही इनकी मांग है कि सरकार उनकी बातों को सुने और उनकी जो मांग है उसे पूरा कर सके। और शायद इसी मंशा से एक बार फिर से सहायक पुलिसकर्मी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। तो साफ तौर पर बीजेपी भी यही चाहेगी कि यह मुद्दा उनके आरोप पत्र में जिस तरीके से कहा जा रहा है, उनके घोषणा पत्र में कहा जा रहा है वो रहे, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहेगी कि बीजेपी इस मुद्दे को ज्यादा भुनाए।